भोपाल के हुजूर क्षेत्र ग्राम गोल में लगभग 3 महीने पूर्व आमिर खान नामक व्यक्ति की जंगल में लाश पाई गई थी। थाना कोलार में इसकी शिकायत दर्ज की गई, मगर जिस जगह लाश पाई गई पुलिस द्वारा बताया गया कि यह रायसेन जिले में आता है। मृतक का परिवार आज भी यह मानने को राजी नहीं है कि यह आत्महत्या है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यह एक हत्या बताई जा रही है। जिस प्रकार से शरीर में निशान और जहर खुरानी साथ ही एसिड से मृतक को जलाया गया है, इससे आशंका जताई जा रही है कि यह एक मर्डर हो सकता है। इसके पीछे मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके परिवार से 4 लोग हमारे घर आए थे और घर में काफी गाली गलौज भी करके गए। हमें शंका नहीं आशा है कि उनके द्वारा ही हत्या की गई है, मगर सूत्रों के अनुसार और पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद यह मामला पुलिस द्वारा बताया गया कि जंगल में लाश मिलने से यह साबित होता है कि यह एक आत्महत्या है। मृतक का परिवार पिछले 3 महीने से कोलार थाना, रायसेन थाना और आल्हा अधिकारियों को इसके खानबीन और नहीं नतीजे का इंतजार कर रहा है। लगता तो ऐसा है कि मानो यह एक आत्महत्या नहीं हत्या लग रही है। मृतक के परिवार में 2 पत्नियों हैं। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे परिवार को, उनकी पत्नियां, बच्चों को आखिर क्या कब न्याय मिलेगा? आज मीडिया से चर्चा के दौरान बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा लगे मगर न्याय नहीं मिला। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर यह हत्या है कि आत्महत्या। परिवार चाहता है कि फिर से विवेचना कर डीएनए टेस्ट करवाया जाए और मृतक परिवार को इंसाफ दिलाकर यदि यह हत्या है तो कौन सा भी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में किया जाए। अब देखना यह है कि इस अनदेखी अनसुखी पहेली को पुलिस किस तरह से सुलझाएगी। ओवैसुद्दीन की खास रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल शहर के गोल क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर एक हत्या का केस मेरे संज्ञान में आया, यहाँ पर आया है कि 7 मई को यहाँ पर कहा जा सकता है कि रिश्ते के रिश्तेदार हैं, वो साथ में साले भी थे उनके, जो लोग यहाँ पे धमकी देके गए थे। कुछ टाइम पहले पूरे भेलियो गांव वाले यहाँ पर गवाह इस बात के, रात को वो वार्निंग देके गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगला दिन सूरज नहीं देखने के देंगे और उसके दूसरे दिन जो कि यहाँ से वो गायब हो गए। और उनके परिवार से जानना चाहता हूँ कैसा क्या बोल के गए थे, किस तारीख को मर्डर हुआ, क्या कहते हैं आप, और पुलिस प्रशासन को कहाँ का आपने संदेश दिया। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। शायद समय कैसे क्या हुआ, किस तारीख को आपका हस्बैंड गायब हुए? 7 तारीख को उनकी बड़ी वाली जो थी वो घर गई थी, अपने प्लान बना के आई। 8 तारीख को उनके भाई लड़ने आए थे, गाली गलौज करा शाम 4 बजे। और क्या कहते हैं कल सुबह 9 बजे 9 तारीख को 9 मई को हमारे मियाँ घर से निकले, वो गायब हो गए। आप दूसरी वाली पत्नी है उनकी? जी मैं दूसरी वाली। तो जिनके ऊपर आपको संदेह है कि तो वो आपकी मतलब बड़ सास कहीं मतलब क्या बोलते हैं उनको आप? वो हम तो बहन बोलते थे। बहन बोलते, वो बड़ी वाली दीदी उनकी? जी बड़ी वाली के भाई आए। बड़ी वाली के भाई आए थे। कहाँ रहते हैं ये लोग? एक कैली खड़े में रहते हैं, एक गोल में रहते हैं। तो आपको पूरा संदेह है कि आपके हस्बैंड जो मारा है वो इन्हीं लोगों ने मारा है? जी सर इन्हीं लोगों ने मारा है। एक दिन पहले देखे भी गए थे और इन्हीं लोगों ने मारा है, क्योंकि मेरे मियाँ का किसी से झगड़ा नहीं था, किसी से लड़ाई नहीं थी, सबसे अच्छा संबंध था। कोई लेन देन वाली बात? किसी के लेन देन में भी नहीं थी। आप उनके वारिस साहब हैं? कैसे क्या घटना हुई, किस तरह थोड़ा बताइए। तो दोनों बहन भाई पहले बहन गई थी एक दिन पहले 7 तारीख को, 8 को यहाँ आए थे। तो बहन और भाई की दोनों की गाली गलौज होती रही गोल में ही, मेरे घर में इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ। उसके बाद फिर ये यहाँ से उठ के चले गए इनके घर पे, जो उसने खुद बनाया है मकान आमिर ने। उसके घर पे जाके क्या गाली गलौज हुई ये पता नहीं। फिर वो उसके बाद वो लोग चले गए। तो रात को 10 बजे एक जगह हम फंक्शन में गए, मैंने तब भी समझाया उन्हें कि दोनों भाई बहन हो, मामूदार छुपीदार, तो ऐसा मत करो। उनके नहीं मुझे तो सब बंद होना है, मारूंगा, ये मुसाहिद बोले थे। ये आपके सामने बोले थे? मैं तो खुद मौजूद था, 4 लड़के थे, छोटा लड़का मेरा साथ था। आपके लड़के किस तारीख को गायब हुए यहाँ से? 9 तारीख की सुबह 9 बजे के करीब। और लाश कहाँ मिली उसकी? उमला खड़ा जिला रायसेन, वहाँ से जहाँ गया था गजरी खेड़े, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे है उमला खेड़े का बॉर्डर चेंज हो जाता है। पुलिस प्रशासन को आपने कंप्लेन वगैरह करी है? तो कंप्लेन करी है, तो वो तो उन्होंने थाने में करी आपने? थाना नयापुरे में भी जाके मैंने रिपोर्ट को बोला था उनको, तो उन्होंने धीरे से सीएम हेल्पलाइन पे भी बोला, तो उन्होंने धीरे से ओडीपी निकलवा के वो पल्ला झाड़ लिया। वहाँ से भी रायसेन जिला पुलिस ने भी करा ये काम।
उसके बाद अब ये जब कोई डेड सुनवाई बॉडी नहीं जिले है, में मिली थी तो मंडी थाना कोई सुनवाई नहीं, तो अब मैं उसके बाद क्या गई थी तो कितना मंडी टाइम हो वालों गया इस घटना को? 2 महीने और 22 दिन 23 दिन। अच्छा, आप इस चीज से गवाह रहे क्या वहाँ पर उसके अंदर जो उन लोगों ने जब आप वहाँ घर पे गए थे? आप मैं गया था साहब उनके साथ, यहाँ पे बैठा रहा, बातचीत होती रही, सब पेट रहा। फिर उनके भाई आए, मेरे से बोले यहाँ कैसे आए? मेरे बहन से मिलने आए। क्यों आए? चल रहे इतनी देर के बाद वह गाली गलौज करने लगे मेरे से कि क्यों ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। छोड़ो भैया, सब मिल के रहो, कोई मजेदारी नहीं है। मैंने कहा समझाता रहा। कितने लोगों में शक है आपको? मुझे चारों भाइयों के क्या नाम उनका? एक का फिरोज है, एक का मुशाहिद है, एक का छोटू है, एक का आरिफ है। मतलब पूरा संदेह कि इन लोगों ने आपके हस्बैंड को मारा है? इन्हीं लोगों ने करा है। क्या चाह रहा प्रशासन से? प्रशासन से क्या चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का इंसाफ हो। तो इस तरह देख सकते हो गोल क्षेत्र के अंदर सीधी तौर पर हत्या कर दी गई है कि उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन, रायसेन जिले की प्रशासन, इस क्षेत्र की पुलिस किसी तरह पल्ला झाड़कर किसी टाइप की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ये लोग दर दर भटक कर सारी जगह इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट दर्ज किए, आवेदन किया, सब जगह रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बावजूद प्रशासन आज तक हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं, किसी टाइप की कोई टाइप की कार्रवाई नहीं हुई। और इन लोगों का कहना है कि पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ गवाही मौजूद है और जिस हिसाब से रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि उसको ना मारा पीटी गई है। एक दिन पहले गांव में आके धमकी भी दी गई थी कि कल का सूरज नहीं देखने देंगे। ये सारे तत्व आके सामने नजर आते हैं कि सीधी तौर पर इस बंदे की हत्या की गई है। और हत्या का रीजन सिर्फ यही है कि उनकी सोच समझ ये है कि उनकी दूसरी वाली जो वाइफ है उनके सीधे तौर पर कहना है कि मुझसे शादी करने के बाद उन लोगों को विवाद पैदा हो गया था और विवाद होकर गुस्से में जलन तकलीफ पाकर उन लोगों ने मेरे हस्बैंड की हत्या कर दी। और यही कहना उनके वालिद साहब और परिवार का और ये महल्ले को गोलवालों लोगों का। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं सुदीप, BNB न्यूज, मध्य प्रदेश, भोपाल।